हेलो डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो यहाँ पर मैं आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करने हैं, वहां पे मैं आपको सारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स बता रही हूँ। अगर मेंस का 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको ये आर्टिकल्स वहां पे बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो हम प्रोविजन है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में पढ़ते हैं, 52 से 62 आर्टिकल्स में पढ़ते हैं। अब 52 से 62 के अदर देन भी मैं आपको कुछ आर्टिकल्स बताऊंगी जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्योंकि देश को संभालने वाला एक ही मुखिया है जो कि राष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में बताया है? आर्टिकल नंबर 52 में बताया। देन 53 बात करते हैं कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है वो किस में निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। ये हमें आर्टिकल नंबर 53 में बताया, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति का पद। देखो पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है? एक्चुअल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति होती है जिसमें कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति में निहित होता है। अब इसमें जो मंत्री परिषद होती है उसका मेन हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये राष्ट्रपति क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख यहाँ पे होता है। अब जैसे राम कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? मंत्री परिषद में निहित होती है। और एक्चुअल में मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करूं तो इलेक्शन संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य करते हैं, और जो विधानमंडल होती है विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव करने का तरीका क्या है? तो ये लाइन आपको याद रखनी होगी, लिखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब आपको इस वर्ड की लाइन में, इस वर्ड की डिटेल में नहीं घुसना, हमारे लिए इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है कौन से तरीके से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसके बाद देखो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ये चीज मैंने आपको बताई क्योंकि इसका मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति होता है पूरे भारत के लिए होता है, तो इसलिए इसको इलेक्ट करने के लिए संसद के और विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही क्या करते हैं? इसका इलेक्शन करते हैं। अब इसके अलावा अपने बात करें राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं? भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे हैं तो कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मतलब अगर वो पहले से किसी जॉब में है तो वो जॉब उसको छोड़नी पड़ेगी, उस जॉब से उसको रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जब भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो शपथ किसके सामने लेता है? सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष। अगर ये अवेलेबल नहीं है देन सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होगा उसके सामने राष्ट्रपति क्या करता है? शपथ लेता है। राष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितना होता है? तो भाई 5 ईयर का टाइम पीरियड होता है। 5 साल तक वो जॉब संभालता है, अपना पद संभालता है, और 5 साल के बाद जैसे ही उसका उत्तराधिकारी आ जाता है, नया राष्ट्रपति आ जाता है, तब वो अपनी जॉब छोड़ देता है। लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी अभी उसका उत्तराधिकारी अपॉइंट नहीं किया है तो 5 साल के बाद भी वो अपनी जॉब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। क्या एक बार किसी व्यक्ति द्वारा प्रेसिडेंट बनने के बाद वो फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है? क्वेश्चन आता है क्या वो पुनः निर्वाचित हो सकता है? तो आंसर होगा यस, वो फिर से री इलेक्ट पुनः निर्वाचन का पात्र भी होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई हम राष्ट्रपति को अगर हमें उसे उसके पद से हटाना हो
तो हम कैसे हटाएंगे? तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब वो संविधान का अतिक्रमण करे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करे, तब हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, और इसके हटाने के प्रोसीजर को कहते हैं महाभियोग। इम्पीचमेंट, देखो हमारा संविधान कहता है कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है या महाभियोग शब्द है केवल राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाएगा। अदरवाइज आप न्यूज़पेपर देख लो, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं तो वो बोलते हैं कि इनको इम्पीचमेंट किया है हमने, इनका महाभियोग लगा के हटाए हैं। तो भाई उन्होंने लॉ थोड़ी पढ़ी है, उनको नहीं पता ना कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, बाकी किसी को हम महाभियोग के प्रोसीजर से नहीं हटाते। तो उन्होंने लॉ नहीं कर रखी, हमने लॉ कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो ये हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाएंगे जब वो संविधान का उल्लंघन करेगा, देन पार्लियामेंट द्वारा इसका प्रोसीजर किया जाएगा। फिर अगर मान लो राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, राष्ट्रपति मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो आकस्मिक रिक्ति पर 6 महीने के अंदर फिर से नए चुनाव करने होंगे और नया राष्ट्रपति लाना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति के पास पावर भी है, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है ही है, हमें पता है, आर्टिकल 74 में हम पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें केस है, इसको आपको साथ के साथ नोट करना है। और इसके अलावा राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है? प्रधानमंत्री की करता है, मंत्री की करता है, गवर्नर की करता है, इनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश की, चुनाव आयुक्त की, ये सारी जो प्रोसीजर होती है ये पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर। फिर लेजिस्लेटिव पावर भी है, संसद सत्र बुलाना, स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना, ये कौन सी पावर होती है? लेजिस्लेटिव पावर होती है। फाइनेंशियल पावर भी होती है, जिसमें धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से होता है, वित्त आयोग का गठन भी किया जाता है। प्लस राष्ट्रपति के पास जुडिशियल पावर भी होती है, जैसे क्षमादान करने की पावर जुडिशियल पावर है, डेथ पनिशमेंट को कम करने की पावर भी जुडिशियल पावर है। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट केस है। आपातकाल शक्तियां, इमरजेंसी लगाने की पावर भी राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति भी है, विधायी शक्ति भी है, न्यायपालिका शक्ति भी है, इमरजेंसी पावर भी है, फाइनेंशियल पावर भी है। तो ये कुछ आर्टिकल जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रेसिडेंट में लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये हमें भारत का जो राष्ट्रपति होता है एक्चुअल में संविधान का संरक्षक माना जाता है। प्लस अगर ये ही संविधान का उल्लंघन करता है तो हम इसे इम्पीचमेंट के प्रोसीजर से हटा सकते हैं। तो इन आर्टिकल 652 से 62 के साथ कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, तब आपको ये सारी शक्तियों को आगे डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। बाकी की चीजें हम लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं। तो अगर एमडी लॉ क्लासेस के लाइव क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।